हाय। तो जैसे हमने बात करी कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। अगर आप सिर्फ मार्केट को परचेज करके बैठ जाते हैं और लंबे समय तक बैठते हैं तो आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को वॉरेन बुफे भी बोलते हैं। वॉरेन बुफे ने इसी बात के ऊपर $1 मिलियन बेट लगाई थी और उनका कहना था कि कोई भी हेज फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट नहीं कर सकता। यहाँ इंडेक्स से मेरा मतलब है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेंसेक्स और निफ्टी। यूएस के अंदर S&P 500 इंडेक्स होता है, तो उन्होंने वहां के ऊपर बेट लगाई थी और उन्होंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के अंदर 10 साल के अंदर कोई भी हेज फंड S&P 500 के इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं कर सकता। उन्होंने ये बेट 2008 में लगाई थी और 2008 से 2017 के बीच में आप देख सकते हैं कि एवरेज हेज फंड वालों ने कितना रिटर्न दिया था और S&P 500 ने कितना दिया था। वो ये बेट इसलिए जीत सके क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग रन के अंदर मार्केट हमेशा आउट परफॉर्म करेगी। इसलिए हम भी हमेशा इन्वेस्टर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि जब आपको नहीं पता कि कौन से स्टॉक के अंदर बाय करना है या क्या बाय करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट परचेज करना है। और यहाँ मार्केट से मेरा मतलब है सेंसेक्स और निफ्टी। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को परचेज कर लेते हैं तो आप मेजोरिटी ऑफ हेज फंड्स या मेजोरिटी ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर जाएंगे। आप कई सारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर जाएंगे क्योंकि जो इंडेक्स है वो पूरी मार्केट का एवरेज है। उस मार्केट के एवरेज के अंदर कोई स्टॉक हो सकता है 20% 25% से चले, लेकिन कोई स्टॉक 10% 5% से चले। लेकिन इन दोनों का एवरेज जो निकल के आने वाला है हमारे को उसके ऊपर फोकस करना है। तो अगर आप इंडेक्स परचेज करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप हमेशा हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे और यही बात वॉरेन बुफे अपनी $1 मिलियन बेट से प्रूव कर चुके हैं। आप ये जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वॉरेन बुफे की $1 मिलियन बेट क्या थी और वो किस तरीके से वो $1 मिलियन बेट हेज फंड्स के अगेंस्ट जीत चुके हैं।